तवज्जो दो, तवज्जो दो। स्कूल के पैसों की तफ्तीश के लिए आज दोपहर को पंचायत बुलाई गई है। हर गांव वाला शरीक हो। भोला राम अपने खेत से बेलचा साफ करते हुए आता है। चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती है। क्या वाकई पंचायत बुलाई है? हाँ माँ, मैंने मुखिया जी से फंड का हिसाब मांगा था और अब उल्टा मुझे ही कटहरे में ला रहे हैं। बेटा, सच बोलने वालों को ही सबसे ज्यादा सताया जाता है, मगर हम तेरे साथ हैं। भोला राम, तुमने स्कूल के पैसे चुराए या नहीं? सीधा जवाब दो। नहीं मुखिया जी, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि स्कूल की छत आज तक क्यों नहीं बनी, फंड कहाँ गया? ओहो, बहुत आया ईमानदार, अपने आप को बड़ा सियाना समझता है। सुना है भोला राम ने चुपके से पैसे निकलवाए थे। हमने तो कभी इससे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। मेरे भाई पर इल्जाम लगाना बंद करो। वो हक के लिए खड़ा हुआ है, चोरी के लिए नहीं। अब फैसला पंचायत करेगी, जो भी सच्चा निकला सामने आ जाएगा। अगले दिन शाम का वक्त गांव के मुख्तलिफ लोग अपने घरों के सामने बैठे बातें कर रहे हैं। अफवाहों की गूंज हर तरफ है। भोला राम खामोशी से घर लौट रहा है। पीछे सरगोशियां सुनाई देती हैं। अरे वही भोला राम जो हमेशा नेकी की बातें करता था। हाँ, निकला चोर। पैसे की लालच सबको बदल देती है बहन जी। लोग मेरी सच्चाई से डर रहे हैं या सच से नफरत कर रहे हैं? सच बताओ भोला, क्या तुमने वाकई स्कूल के पैसे लिए? क्लिप ना, तुम भी। मैंने सिर्फ सवाल उठाया है, चोरी नहीं की। मेरी अब्बू कह रही है तुमने मुखिया जी की बेइज्जती की है। क्या सवाल करना अब बेइज्जती है? मुझे कुछ वक्त दो, मुझे समझने दो ये सब। भैया, सब बदल रहे हैं मगर हम तेरे साथ हैं। बेटा, कभी न डरना। सच का रास्ता कठिन होता है मगर आखिर में वही जीतता है। भोला राम तो बस सवाल पूछ रहा था, अब तन्हा तमाशा बनेगा। असल खेल तो अब शुरू होगा बनके। अब पंचायत वाले भी मेरे हक में झुकने लगे हैं। भोला राम एक दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखता है। जिस जमीन पर सच्चाई उगती है वहाँ पहले तन्हाई की बारिश जरूर होती है। सुबह का वक्त भोला राम खेत में तन्हा काम कर रहा है। रमू काका आते हैं, हाथ में पुराना थैला। बोला, चुप बैठने से सच नहीं जीतता, इसे साबित भी करना पड़ता है। सबूत कहाँ से लाऊं काका? सब रास्ते बंद हो चुके हैं। एक रास्ता है, तहसील ऑफिस में स्कूल फंड का रजिस्टर होगा। अगर वो मिल जाए तो सब कुछ खुल सकता है। चाहे जान चली जाए, मैं वो रजिस्टर ढूंढ कर रहूंगा। तहसील ऑफिस का अंदरूनी हिस्सा। भोला राम छुपकर एक पुरानी अलमारी से फाइलें निकाल रहा है। एक पुराना मुलाजिम दरवाजे पर आता है। अरे कौन है अंदर? भाई, मुझे सिर्फ एक फाइल देखनी है, मेरे गांव का स्कूल। ओह, तुम वही भोला राम हो जिस पर चोरी का इल्जाम है? इसीलिए तो आया हूँ सच साबित करने। ये लो, जो भी हो, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। ये देख, 5 लाख का फंड आया और सारा निकाला मुखिया के साइन से। और खर्च का जिक्र सिर्फ समाजी कामों पर, मतलब स्कूल पर 1 रुपया नहीं। सबूत तो मिल गया, अब एहतियात रखना, मुखिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। सबूत वापस दे दो वरना गांव पहुंचने से पहले दफन हो जाएगा। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अरे बोला, ये क्या हाल किया है तुम्हारा? काका, सच बच गया है, बस अब इसे दुनिया के सामने लाना है। दोपहर का वक्त। भोला राम रमू काका के साथ बैठा है। फाइलें सामने है और कल्पना आती है। तुम्हें जख्मी देखकर नींद नहीं आई? बोला, तुम वाकई सच बोल रहे हो ना? तुम्हारी आंखों में सवाल कम और एतबार ज्यादा है, इसीलिए सब बर्दाश्त किया। मैंने अब्बू से बात की है, वो पंचायत में तुम्हारी हिमायत करेंगे। बेटी, ये कागजात बहुत अहम है, इनकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। मैं इन्हें महफूज रखूंगी, पंचायत के दिन वापस ले आऊं। क्लिपना फाइलें लेकर चली जाती है। कमरे में एक लम्हे के लिए सुकून छा जाता है। क्लिपना वापस क्यों नहीं आई अभी तक? मेरे दिल को कुछ ठीक नहीं लग रहा। बोला राम, क्लिपना के अब्बू ने तुम्हारी फाइलें मुखिया जी को दे दी हैं। क्या? और वो पंचायत में ये कह रहे हैं कि तुमने फाइलें जालसाजी से बनवाई हैं। ये देखिए पंचायत, यही है वो नकली कागजात जो भोला राम ने बनवाए। पकड़ा गया ना आखिर, अब क्या कहेगा ईमानदार भोला राम?
सब लोग बोला राम को गुस्से से देखते हैं। क्लिपना खामोश शर्मिंदा आंखें नीचे किए बैठी है। ये मेरा जुर्म नहीं, मेरा एतबार था जो लूट लिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, मगर हमें ही रुस्वा किया गया। पंचायत फैसला महफूज रखती है। बोला राम एक बार फिर तन्हा खड़ा है, मगर अचानक ठहरो, मैंने इन फाइलों की नकल रखी थी और वो मेरे पास है। पूरे मजमे में हलचल मच जाती है। ये है असल दस्तावेजात और इन पर मुखिया हरिराम के दस्तखत साफ दर्ज हैं। क्लिपना आंखों में आंसू लिए बोला राम को देखती है। सच को चाहे जितना धोखा दो, वो आखिरकार लौट कर आता है और चमकता है। आइए अब कहानी को उसके जबरदस्त और जज्बाती अरूज पर लेकर चलते हैं। ये है सेक्शन 5, सच की फतह और बदउद्वानी का पर्दाफाश, जहाँ सच सबके सामने बेनकाब होता है और बोला राम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। गांव का चबूतरा, पंचायत का दिन, हुजूम, सबकी नजरें रामू काका के हाथ में थामी गई असली फाइलों पर। ये वो असली कागजात है जिन पर मुखिया हरिराम के दस्तखत और सरकारी सील है। ये तो बिल्कुल अलग है इन नकली फाइलों से जो मुखिया जी ने दिखाई। ये झूठ है, सब झूठ है। तुम सब बोला राम के साथ मिले हो। तो क्या ये भी झूठ है कि स्कूल की छत आज तक नहीं बनी? हाँ, हमारे बच्चे धूप में बैठकर पढ़ते हैं और तुम लोग घर बनवाते रहे अपने लिए। मैंने बोला राम पर यकीन नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ। ईमान टूट जाए तो माफी भी कमजोर लगती है, मगर अगर नीयत सच्ची हो तो शुरुआत दोबारा की जा सकती है। तुम सबको क्या लगता है मेरे बगैर गाँव चलेगा? मैंने ही तो तुम्हें राशन पानी सब कुछ दिलाया। हमें चोर की खैरात नहीं चाहिए, हमें सच का हक चाहिए। मुखिया हरिराम, तुम्हें ओहदे से बरतरफ किया जाता है और तुम पर सरकारी फंड की खिर्द बिर्द का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मजमे में तालियां बजती हैं। बोला राम की आंखों में नमी, मगर चेहरे पर सुकून होता है। भैया, सच की जीत हो गई। नहीं बेटी, ये सिर्फ जीत नहीं, ये गांव के ज़मीर का जागना है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बार फिर तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ। शर्त एक ही है कि अब सिर्फ सच का साथ दोगी। अब स्कूल की छत बोला राम के हाथों बनेगी और बच्चे सच के साए में पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद गांव का स्कूल, नई छत डाल दी गई है। बोला राम चबूतरे पर बैठा रजिस्टर चेक कर रहा है। रमू काका और सार्वती देवी पास खड़े हैं। भैया देखो, ये वही बच्चे हैं जो पहले धूप में बैठते थे। आज साया है, हंसी है। मेरा बेटा सिर्फ किसान नहीं, अब वो पूरे गांव का रहनुमा बन चुका है। बोला, जो बीज तूने हक और सच का बोया था, आज वो दरख्त बन गया है। क्लिपना आती है सादा लिबास में, हाथ में चाक और किताब। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, सच, ईमानदारी और इज्जत का मतलब। तब तो तुम्हें रोज मुझसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि सच सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। पंचायत का एक बंदा दौड़ता हुआ आता है। बोला राम, पंचायत ने तुम्हें गांव का नया निगरान मुंतखब किया है। सच्चाई का रास्ता तन्हा जरूर होता है, लेकिन जब वो चलता है तो पूरी दुनिया को जगा देता है। सच को वक्ती शिकस्त दी जा सकती है, मगर हमेशा के लिए कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ।